नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ दिवाली की। दिवाली के पहले का जो काम होता है या कहूँ कि जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। अगर हम दिवाली के पहले की प्रोसेस को बिना जाने पूजा करते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों कि हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, सुख समृद्धि का प्रवेश नहीं होता है। और फिर हम सोचने लग जाते हैं कि हमने इतने अच्छे से पूजा की, सारे उपाय किए, सारे नियम किए, फिर भी हमारे घर लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हुआ है। तो दोस्तों, घर में लक्ष्मी प्रवेश के लिए, सुख समृद्धि के लिए दिवाली से पहले आप इन 5 काम जो कि मैं बताने जा रही हूँ वह आप कर लीजिए। और इससे पहले भी मैं एक बात आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दिवाली तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी बातों को सुनिए, समझिए और उन पर अमल कीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप दिवाली की सफाई करें या दिवाली से पहले कौन कौन से काम कर लें दोस्तों। क्योंकि देखिए, विश्वास मानिए दोस्तों कि पूजा पाठ चाहे जितना भी कर लें, अगर इन कामों को नहीं किया तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा। यदि कर्मों के नहीं किए यानी कर्मों को नहीं किया तो निश्चित रूप से मानिए घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, बरकत होती ही नहीं है। चाहे आप लाखों कमा लीजिए उसके बाद भी धन स्थायी नहीं रहता है। तो ऐसा क्या करें कि स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी हमारे घर आए। तो चलिए अब हम उन बातों पर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको एक एक बातों को समझना है और उन्हें फॉलो करना है। बस जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही आपको करना है। फिर देखिए कैसे इस वर्ष आर्थिक तंगी दूर होती है। देखिए, मैं यह तो नहीं कहूँगी कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा या फिर धन की वर्षा होने लगेगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर विश्वास के साथ कहूँगी कि आप अभी जिस कंडीशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे हैं, तो आप यूँ समझिए कि उस गरीबी से आप इस वर्ष निकलने वाले हैं। इतना तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। बस प्रार्थना यही करना चाहूँगी कि दिवाली तक आप एक एक बात को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला काम आपको क्या कर लेना है कि दिवाली से पहले थोड़ा समय निकाल कर बैठिए और आपस में चर्चा कीजिए कि हमारे घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं, कई वर्षों से बेकार पड़ी हुई हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसी चीज़ों को सोचकर तुरंत निकाल दीजिएगा। कई महिलाएं, हमारी बहनें ऐसी हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में चटके हुए बर्तनों का किचन में इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों, ऐसा करके आप पैसे नहीं बचा रहे हैं बल्कि अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं, गरीबी को आप निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिवाली से पहले आप अपने घर से टूटे फूटे बर्तनों को हटा दें, खराब घड़ियां हटा दीजिए। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनका जो वेस्ट आपके घर में पड़ी हुई हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों को तुरंत आप घर से बाहर निकाल दीजिए। पुराने कपड़े, कई लोगों के यहाँ पुराने कपड़े रखे रहते हैं, कई वर्षों से रखे रहते हैं, तो उन्हें आप जो है इस दिवाली पर बिल्कुल हटा दीजिएगा। मतलब आपको सोचना भी नहीं है, या तो आप किसी को देखिए दान दे दीजिएगा, अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़े तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो यह काम आप कर लीजिएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर को बहुत ही अच्छे से साफ कीजिए। अब हमारे घर का मंदिर देखिए साफ रहता है तो दोस्तों विश्वास मानिए हमारे आदि ग्रह तो वैसे ही शांत हो जाते हैं। तो अच्छे से साफ करके मंदिर को सजा लीजिए, क्योंकि अब देखिए बहुत ही कम समय जो है बचा हुआ है, तो अभी से आप यह काम करना शुरू कर दीजिए।
अब तीसरा काम आपको क्या करना है कि यदि कोई मूर्ति लाना चाहते हैं, कोई जप माला खरीदना चाहते हैं, तो मतलब जो चीज़ें आप नई लेना चाहते हैं उनकी आप पहले ही यानी कि धनतेरस से पहले ही लिस्ट बनाकर रख लीजिए और धनतेरस वाले दिन आप इन सभी चीज़ों को खरीद कर ले आइएगा। ठीक है, तो यह काम आप कर लीजिए। अब चौथा काम आपको क्या करना है कि जो भी आपकी मतलब अलमारी है जहाँ पर आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, या अलग से कोई लॉकर है, तो मैंने कि अलमारी का लॉकर है या अलग से कोई लॉकर हो, तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो सामान रखा रहता है और बाकी की सारी अलमारी साफ़ हो जाती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी अलमारी का लॉकर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर लेना है। ठीक है, अब पांचवा काम आपको क्या करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण तो सभी काम हैं, लेकिन इसको मैं महत्वपूर्ण इसीलिए कह रही हूँ क्यों, जब माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर में जो मिट्टी की मूर्ति रखी रहती है उसी की जो है पूजा कर लेते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर पर जो पुरानी मूर्ति रखी हुई है मिट्टी की, उसका आपको पूजन नहीं करना है। मतलब कि यदि कोई मिट्टी की मूर्ति आपके घर में रखी है तो उसका पूजन आपको नहीं करना है। करना क्या है, यदि कोई चांदी की यानी चांदी की मूर्ति है, किसी धातु की मूर्ति है, तो उससे आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की रखी हुई मूर्ति से आपको पूजन नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूँगी कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, उसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए पुताई वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है, फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ पुताई हो गई है, ठीक है, तो ऐसा मतलब नहीं करना है, विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो करना क्या है कि मतलब कुछ जाली वगैरह लग जाती हैं तो उनको अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा। घर के मुख्य द्वार को, गेट को अच्छे से चमका दीजिएगा। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से जो है सजा दीजिएगा। तोरण बांध दीजिएगा। तोरण का विशेष महत्व होता है। पुराना अगर बंधा हुआ है तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। नया बांधना चाहते हैं तो नया आप बांध सकते हैं। तो मतलब घर के मुख्य द्वार पर आपको जो है विशेष ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, यह काम आपको जो है कर लेने हैं और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको जो है देती रहूँगी। बस आपको करना क्या है कि इन सभी बातों को फॉलो करना है, फिर आप स्वयं ही इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इस बार की दिवाली कैसे आपके परिवार में, आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करती है। फिर आप स्वयं ही अपने आने वाले साल को देखिएगा कि इस साल कैसे परिवर्तन होता है आपके जीवन में। बस तो सभी बातों पर आप जो है अमल कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।